बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को या तो आर्टिकल 6 लग जाएगा या तौहीन अदालत में ये सारे फारिग हो जाएंगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो भी वज़ीर आज़म का इक़दाम होगा वो खाली वज़ीर आज़म का इक़दाम नहीं कहलाएगा, उसमें काबीना भी शामिल होगी वज़ीर आज़म के साथ। यानी अगर कोई नाअहली या कुछ मामला होगा तो उसमें वज़ीर आज़म के साथ साथ काबीना भी रगड़ी जाएगी। सूरत हाल अब ये पैदा हुई है कि आसिफ जरदारी ने पार्टी के रहनुमाओं को कहा है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें। यानी इन्होंने कहा है कि आप पूरी तरह आवाम के साथ जुड़े रहें, हलकों में जाएं, बातचीत करें और इलेक्शंस की तैयारी करें। ये पंजाब के हवाले से भी उन्होंने कहा और उन्होंने सिंध के हवाले से भी कहा। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसको भी आप समझ लीजिए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हमने अब अदलिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाना है और प्लान ये कर रहे हैं कि काबीना और पार्लियामेंट के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को फारिग करने का एक बड़ा ग्रैंड प्लान तैयार है। इनके बाकी साथी जजेस के साथ, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर कई जजेस शामिल हैं। ये इंतहाई लेवल का एक इक़दाम होने जा रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये इस लेवल का इक़दाम है जिसमें चीफ जस्टिस को ये फारिग करना चाह रहे हैं। असल में ये अदलिया के मुख्तलिफ जजेस को फारिग करने जा रहे हैं और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उन्हें फारिग करने की तैयारी है और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस को लाया जाएगा। जाहिर है जब ये जाएंगे तो काजी फायज ईसा को लाया जाएगा। अब सबको पता है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को किसकी खामोश हिमायत हासिल है। इस वक्त जो भी सारे इकदाम होंगे वो थ्रू शहबाज शरीफ होंगे और शहबाज शरीफ इस वक्त रिलेक्टेंट हैं। जरदारी को ये बात पता चल चुकी है। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ जो सारे इस गेम में शामिल हैं वो ये चाहते हैं कि आसिफ जरदारी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। आसिफ जरदारी इस काम में बिल्कुल एंटर नहीं होना चाहते। ये असल में ख़तरनाक प्लान बना रहे हैं। आसिफ जरदारी को पता है कि अगर बड़ी बुरी सूरत हाल होती है तो शहबाज शरीफ फारिग होगा, काबीना फारिग होगी, फजलुर रहमान पहले ही फारिग है, नवाज शरीफ भी फारिग है। असल सियासत तो हमारी है। मैंने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, मैं खुद सदर बनना चाहता हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है। अगर हम इनके खेल के साथ शुरू हो गए तो सारे ही फारिग हो जाएंगे। लिहाजा वो इस वक्त मान नहीं रहे। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें, हम अगले लेवल पर जा रहे हैं। इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी का इकदाम जो भी हो, शहबाज शरीफ भी इस वक्त रिलेक्टेंट हैं। वो असल में ये चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि मैं फारिग हो जाऊं, कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने सिराजुल हक को कहा था कि अगर आप जुलाई में इलेक्शंस करवाते हैं तो हम आपकी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम आपकी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं। इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है जुलाई में इलेक्शंस हो जाएं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शहबाज शरीफ असल में इस गंद से निकलना चाह रहा है, लेकिन नवाज शरीफ ये सब चाहता है क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन अब होने नहीं है और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो हमारी पार्टी ने जीतना नहीं है। लिहाजा अगर शहबाज शरीफ की कुर्बानी देनी पड़ती है और उसके बाद आखिरी हद तक लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि लंदन प्लान के तहत यह भी था कि एक इंतहा तक हम लड़ाई को लेकर जाएंगे। ये असल में जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है ये इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। नवाज शरीफ कह रहा है कि अदलिया पर चढ़ दौड़ो, हमने इनको रहने नहीं देना। देखें ये सूरत हाल इस वक्त ख़राब हो चुकी है। कल इवन DGISPR ने यहाँ तक कहा कि जो DGISI की मुलाकात थी वो पब्लिक के अंदर नहीं थी, वो खुफिया थी और उसको खुफिया ही रहने देना चाहिए था। यानी चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई उसका जो कंटेंट था वो सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस उसको खुद सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी और इस्टेब्लिशमेंट के और इदारों के लोग आए तो हमने उनको कहा कि हम अपना फैसला नहीं बदल सकते, फैसला वही रहेगा जो हम कर चुके हैं। अब आप सोचिए ज़रा, इस सूरत हाल में नवाज शरीफ जो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था उसकी उम्मीद कितनी टूटी होगी। फिर कल DGISPR ने यहाँ तक कह दिया कि असल में सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी
वही हमारा मौक़िफ़ है जो हमने वज़ारत दिफा और इलेक्शन कमीशन में दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम फ़ौज देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी को हमने इस्टेब्लिश करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी होगी, इलेक्शन होगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है, हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और इन्होंने कहा कि इलेक्शन होकर रहने हैं, बाकी बातें बाद में हैं। अब जो मामला सामने आ रहा है, नवाज शरीफ असल में चीफ जस्टिस और उनकी फैमिली को हर तरह से टारगेट कर रहे हैं। आप ये देखें कि साकिब निसार की ऑडियो लीक की और बाकी सारों की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। वो बात अपनी जगह उसी तरह खड़ी है जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने की, और मैंने पिछली वीडियो में बयान की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि फौजी जर्नैलों की कभी कोई ऑडियो क्यों लीक नहीं होती। वो कह रहे हैं कि हम सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, इनके घर के और फैमिली की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक होती हैं। ये कब तक तमाशा लगा रहेगा, हम कब तक रोते रहेंगे, सिर्फ हमारी ऑडियोज़ क्यों लीक नहीं होती, इनकी क्यों नहीं होती। लेकिन इसमें नाज़रीन कराम एक और एडिशन कर लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की भी ऑडियोज़ लीक नहीं हो रही। अगर यहाँ पर आसिफ जरदारी बिल्कुल टर्न लेकर चले गए तो फिर आप याद रखिएगा कि आसिफ जरदारी की चीज़ें भी लीक होना शुरू हो जाएंगी। और नवाज शरीफ असल में जो ये तसादुम करना चाह रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक तसादुम है। देखें, इमरान खान सड़कों पर आने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट 190 लगाने को तैयार है। अगर आर्टिकल 190 लगता है तो उसके बाद क्या होगा, फौज समेत तमाम इदारों को हुक्म मिल जाएगा कि इलेक्शन समेत जो भी हमारे अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवाने के आप पाबंद हैं, और आप ये सब करवा कर देंगे। सिक्योरिटी के लिए तो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन ने यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को आप छोड़ें, आप आर्टिकल 245 को लागू क्यों नहीं करते। पीडीएम ने यह कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 245 को यूज करें, यानी आप ऑर्डर दें, उसके बाद वो इनकार नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो बज़िद है कि इलेक्शंस करवाने हैं। ये असल में इन सब को उड़ाने के चक्कर में है कि हम इनको इनकी नौकरियों से फारिग कर दें और उसके बाद काजी फायज ईसा आ जाए और फिर मामला आगे चला जाए। ये असल में बगावत करवाने के चक्कर में है। नवाज शरीफ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। फजलुर रहमान बार बार कह चुका है कि आसिफ जरदारी को मनाएं। असल में हुआ यूं कि बिलावल और फजलुर रहमान की पिछले दिनों मुलाकात हुई। फजलुर रहमान ने उसमें आसिफ जरदारी को काफ़ी सुनाई हैं, बिलावल को भी सुनाई हैं। लेकिन इस सूरत हाल में बिलावल ने जो पैगाम बाप को जाकर दिया वो आसिफ जरदारी ने पसंद नहीं किया। देखें, एक तो है ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू, एक है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। फजलुर रहमान ने जरदारी को काफ़ी कोसा है कि अपने फ़ायदे के लिए तुमने हम सब का नुकसान किया, मेरी सियासत ख़त्म हो रही है, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो रही है, नून लीग ख़त्म हो रही है, आप लोग मज़े कर रहे हैं बैठकर, आप लोगों के साथ हमारी एक कमिटमेंट थी और अब इस सूरत हाल में आप पीछे हट रहे हैं। लिहाजा उस सूरत हाल में जब खिज़ां का मौसम था तो तब आपने मेरा इस्तेमाल किया कि बहार आ जाए, इमरान खान को हमने निकाला, और अब जब बहार आई है तो फिर दोबारा खिज़ां की तरफ आप ले जा रहे हैं और आपके इसी चक्कर की वजह से मामला ख़राब हो रहा है। आसिफ जरदारी असल में ये कह रहे हैं कि गो हम हुकूमत में हैं लेकिन ये हुकूमत हमारी नहीं है। तो आसिफ जरदारी दर हकीकत जंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखें, जो लड़ाई हो रही है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। नवाज शरीफ अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है। देखें, आपको क्या लगता है कि ये जो सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं इमरान खान के हक में, वो क्या आसिफ जरदारी को नहीं पता या बाकी किसी को नहीं पता? ये सबको पता है। तो आसिफ जरदारी क्या इस खेल में कूदना चाहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असल में जो मामला इस वक्त सामने आया है, आसिफ जरदारी ये चाहेगा कि मैं इसमें ना कूदूं। नवाज शरीफ को पता है कि 15% सीटें भी हमारी नहीं हैं क्योंकि कैंपेन तो चला ही नहीं। इवन यहाँ तक देखें कि टिकट्स के हवाले से इमरान खान के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, उनको टिकट मिल चुके हैं, लेकिन नून लीग की जानिब से अभी तक टिकटें ही नहीं मिली क्योंकि डॉन लीग्स ने जो बात कही है, आप डॉन लीग्स, में डॉन अखबार को कह रहा हूँ क्योंकि ये डॉन लीग्स ही है, क्योंकि ये इसी तरह की खबरें ही लीक करते हैं। इन्होंने क्लियरली कहा है कि इस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवाई है नून लीग को कि इलेक्शंस नहीं होंगे, आपको टिकटें बांटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो टिकट्स बांट नहीं रहे। ये अलग बात है कि मामला बिल्कुल उलट होगा, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त बड़ी तबाही के लिए तैयार बैठा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।